बेटा अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिन्हें हम एसटीडीज के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। देखो, रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि बाकी प्रोसेस होते हैं लाइक आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एसेट्रा। जैसे कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव लाइफ की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव लाइफ की, तो ये स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी एंड कंटिन्यू टिल द मेनोपॉज इन फीमेल। प्यूबरिटी से स्टार्ट होकर ये मेनोपॉज जब तक नहीं हो जाता तब तक ये जो है चलती है। ठीक है, अब ये कह रहे इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, क्या स्टेट ऑफ एक ऐसी दशा जिसमें आप फिजिकली फिटनेस है, आपकी मेंटल फिटनेस होती है, सोशल वेलबींग्स जो होते हैं, तो यहाँ पे माना जाता है कि आप रिप्रोडक्टिवली कैसे हैं, फाइन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि एंश्योर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव लाइफ। नंबर 2, प्रोवाइड अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए। इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ ये दोनों कैसे होने चाहिए, इंप्रूव होने चाहिए। ठीक है, प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली का एक प्लान होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग पे काम करना चाहिए, इसको प्रमोशन मिलने चाहिए। ठीक है, इस वर्क के लिए, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, इस पे काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैरिज एट प्रॉपर एज, जो मैरिज है उसके लिए एक प्रॉपर एज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को अबाउट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में, एंड अवॉइड अनसेफ अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शंस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा जो मैटर है ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये आपकी फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स में प्यूबरिटी से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज तक चलता है। इसके लिए जो एक स्टेट होती है किसी भी पर्सन की, वो होती है कि वो फिजिकल फिट हो, मेंटल फिट हो एंड सोशल वेलबींग हो। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जिनके अवेयरनेस हमें अपने जो सोशल नेटवर्क होता है उसमें होनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को, तो ये होती है कि एंश्योर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। ये अवेयरनेस नॉलेज होनी चाहिए अपने आप में रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, जो चाइल्ड है या जो मैटरनल है उनकी हेल्थ पे वर्क होना चाहिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, मैरिज की एक प्रॉपर एज होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड उनको अवेयरनेस होनी चाहिए और अनसेफ अबॉर्शंस को अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। क्या होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज? तो बेटा वो डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कोई भी डिसीज ट्रांसफर हो जाती है तब हम उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीडीज कहते हैं। और ये कॉज होने के जो रीजंस हैं वो कौन कौन से कॉजेज हैं इसके, ये बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, प्रोटोजुआ से हो सकता है और फंगी से भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉजेज हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के। अब जानेंगे कि कितने टाइप की सेक्सुअल डिसीज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। बेटा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसटीडीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गोनोरिया के बारे में। क्या है ये? बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी है। इट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं नाइजेरिया गोनोरिया के नाम से जानते हैं। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं कि इसमें बर्निंग सेंसेशंस फील होती है ड्यूरिंग द यूरिनेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन की शिकायत होती है और कई बार पस का डिस्चार्ज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नंबर 2 की बात करते हैं साइफिलिस। इसमें क्या है? ये भी बैक्टीरिया से कॉज्ड एसटीडी है जिसका नाम होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रिफोनिमा पैलिडियम जो एक बैक्टीरिया है, ये साइफिलिस बीमारी को करता है और इसके जो मेन डिसीज अफेक्शंस हैं वो क्या है कि इसमें जेनिटल ट्रैक्ट, माउथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। इसके अंदर सिम्टम्स की बात करें तो लेजन्स यानी काफी सारे घाव बॉडी पे हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली इन पार्ट्स में। ठीक है, और इसको क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज करके इसको
क्योर किया जा सकता है। नंबर 3 पे बात करते हैं एड्स या HIV की। तो जो एड्स है वो किसके थ्रू होता है, वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये कहते हैं कि जिस बीमारी को करता है उसे कहते हैं एड्स। एड्स का क्या है, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या नाम है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि इसमें सीधा ये जो वायरस होता है वो आपके बॉडी में एंटर करने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। इसका फर्स्ट केस आपने देखा गया था, ये ल्यूक मॉन्टेग्नियर थे जिन्होंने फर्स्ट केस को देखा था यूएसए में 1981 में। इसके बाद 1986 में इंडिया के अंदर भी इसका फर्स्ट केस देखने को मिला था। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स है कि फीवर होना, वेट लॉस होना, नाइट स्वेटिंग्स होना, वीकनेस होना, कोरोनिक डायरिया होना या ब्रेन और इम्यून सिस्टम का डैमेज होना। ये सारे सिम्टम्स आपको इजीली एड्स कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन एड्स का किस तरीके से होता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बेटा बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के कि किस तरीके से वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो एड्स है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स जो होता है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। सेकेंड नंबर है कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफर, यानी जो ब्लड डोनेट किया जाता है अगर और उसके बाद वो किसी भी रिसीवर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो ब्लड कॉन्टेमिनेटेड था एड्स से तो सेकेंड पर्सन जिसको वो ट्रांसफर किया गया उसको भी एड्स हो सकता है। थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें है शेयरिंग कंटेमिनेटेड निडल एंड सिरिंज। जो इंजेक्शंस लगते हैं अगर उन इंजेक्शंस में यूज हुई निडल किसी ऐसे कंटेमिनेटेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को लगाई जा रही है तो उससे भी उसको एड्स हो सकता है। इवन शेविंग के लिए जो आप जाते हैं बार्बर के पास तो वहां से भी अगर किसी कंटेमिनेटेड पर्सन को कोई ब्लेड या से कट लग जाता है, ब्लड आ जाता है, वही ब्लेड किसी दूसरे पर्सन को यूज किया जा रहा है तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका एड्स ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो एंड मदर टू चाइल्ड, अगर प्रेगनेंसी टाइम में मदर को एड्स है तो वहां पे बच्चे को भी एड्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, एसटीडीज और एड्स को कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए सिंपल चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई है कि फर्स्ट है कि यूज ऑफ कंडोम्स का यूज किया जाए, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स का यूज किया जाए, मतलब अवॉइड किया जाए, मल्टीपल पार्टनर्स जो है वो अवॉइड किए जाए, कॉन्डोम्स का यूज किया जाए एंड यूज स्टेरिलाइज्ड निडल्स, जो निडल्स हैं वो एकदम न्यू यूज की जानी चाहिए एंड सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जो ब्लड आप ले रहे हैं, जो डोनेट किया जाने वाला ब्लड है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी लोगों को अवेयर होना चाहिए इन डिसीज के बारे में कि क्या क्या डिसीज ये हैं, किस तरीके से इनको रोका जा सकता है। एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन पे पूरा मेंटेन किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। और बेटा इंपॉर्टेंट डे की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है और इसका सिर्फ रीजन यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 दिसंबर को एज अ एड्स डे सेलिब्रेट भी करते हैं।